हेलो ट्रेडर्स, आज है 17 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर मैं आपका एक कॉमन डाउट है जिसको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वो डाउट बता देता हूं कि आप लोगों का सबसे ज्यादा डाउट क्या रहता है। देखो ट्रेडर्स, आज मॉर्निंग के अंदर मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सर जो आप बताते हो फिबोनाची का यूज करके, तो फिबोनाची का यूज करने तो हमें वैलिड तरीका कौन सा है, कॉन्सेप्ट कौन सा हमें आ गया, लेकिन हमारा डाउट ये है कि आप कोई केसेस के अंदर तो लो टू हाई फिबोनाची का यूज करते हो। अब आपको नहीं पता कि लो टू हाई को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, नहीं करना होता फिबोनाची के बारे में। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो मेरे प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मैंने अच्छे से हर एक चीज को डिटेल्स में समझा के रखा है फिबोनाची कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ठीक है, सो आप लोगों का डाउट ये था कि सर आप कोई क्लास होती है जिसके अंदर तो लो टू हाई को कैलकुलेट करते हैं एंड जैसे कि मैं आपको चलो करके दिखा देता हूं, जैसे कि ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या लो टू हाई, ओके, वैसे जब आप मार्क करोगे तो मैंने आपको 3 की लेवल बता रखा है, 0.3, 0.6 एंड 0.5। ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही आपको रखना है। सो यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का ये डाउट रहता है कि सर लो से हाई, जैसे कि मैंने इस बार लेके चला गया मैं लो टू हाई। ठीक है सर, ऐसा करें तो ज्यादा सही है या फिर हम हाई टू लो करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हाई टू लो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों एक ही चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करूं कि यहाँ पर अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ओके, सो इस बिल्डिंग की हाइट अगर मैं आपको दिखाने की ट्राई करूं तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ट्रेडर्स, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो समथिंग अराउंड है 500। ओके, सही बना एकदम आज तो। ठीक है, सो 500, सो 500 का हाफ कितना होता है सर, 250। तो चलो कैलकुलेट करते हैं 250 कौन सा होता है। सो यहाँ पर 250 कहाँ पे आ रहा है, समथिंग अराउंड ये वाला लेवल 250 आ रहा है। तो 250 का मतलब क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग है 500 पॉइंट की और ये है 250 पॉइंट। ठीक है, सो ये जो 250 पॉइंट है ना ट्रेडर्स, वो इसका 0.5 का लेवल है। ओके, 0.5 का लेवल है, इसे कहते हैं हम 0.5 का लेवल, जो आपको फिबोनाची के अंदर देखने को मिलता है 0.5 का लेवल। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ही चीज को इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि आपको 0.5 का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो मैं देखो यहाँ पर आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर लो टू हाई लेता हूँ, लो टू हाई, तो 0.5 का लेवल ये वाला आया। एंड अगर मैं यहाँ पर हाई टू लो लेता हूँ, जैसे कि मैं इस केस के अंदर ले रहा हूँ हाई टू लो, वेट कीजिएगा आप लोग, हाई टू लो, सो वही 0.5 का लेवल आया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें लो टू हाई लो या फिर हाई टू लो, वही वही बात है, सेम ही चीज है। चाहे आप 0.3 एंड 6 को कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर देखो इन नंबर से मतलब नहीं है। 0.5, 0.6 एंड 0.3, देखो सबसे ज्यादा वैलिड नंबर है 0.5 एंड 0.3 एंड 5 जो 6 है, 0.3 एंड 0.6 वो दोनों कॉमन नंबर है, उसमें आप कुछ भी रख लीजिएगा, उसमें कोई, आप देखो यहाँ पर मैं आपको है ना प्रूफ भी कर देता हूँ ये चीज, एक बार वेट कीजिएगा आप लोग। सो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इनको हटाने दीजिए, मैं इनको हटा देता हूँ पहले एंड यहाँ पर इसको वापस इनेबल कर लेते हैं 0.3 एंड 5, 6 सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पर इस बार हमने क्या किया, लो टू हाई लिया। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, हाई टू लो लेंगे, है ना। सो ये वाला हो गया हाई टू लो। अब देखो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा, 0.5 तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन अगर हाई टू लो लिया तो 0.6 वाला ये वाला लेवल आया, लो टू हाई लिया तो 0.3 वाला ये लेवल आया, सॉरी 6 वाला एंड ये 3 वाला। ठीक है, सो यहाँ पर इन नंबर से मतलब नहीं है 0.3 है या फिर 0.6 है, ये दोनों अपने आप में बहुत वैलिड होंगे। एंड 0.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना अलग जगह पे है एंड 6 का कॉन्सेप्ट अपना अलग जगह पे है, तो इन दोनों को इन्वॉल्व करने की ट्राई मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जिसमें मैं और भी कवर करने की ट्राई करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं हर एक चीज को आप पर शो कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था, अच्छा आपने नहीं देखा तो मैं आज यहाँ पर आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा, जब मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था एंड यहाँ पर जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे आपको साइड पोर्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एंड वीडियो के लास्ट में मैं पूरा फुल वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर कोई भी अपने एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया था बिकॉज यहाँ पर कुछ हमारे पर्सनल वर्क थे जिनकी वजह से मैं बिजी था, गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, तो मैं उनके सामने हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने ट्रेड किया था, गेस्ट अपनी जगह, अपना ट्रेडिंग अपनी जगह, ट्रेडिंग को कभी अवॉइड मत करो। हाँ, पर्सनल वर्क है जैसे कि मेरा खुद का वीडियो बनाना, आप लोगों के साथ में शेयर करना, ये कभी और भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड ट्राई कीजिएगा कि आप मार्केट में ट्रेड करना नहीं करना वो अलग बात है, वो अलग इश्यू सर, लेकिन मार्केट को हर डे वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम ट्रेडर के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो मार्केट ही सब कुछ है सर।
ठीक है। सो मार्केट को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बिजी हो, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप वॉच कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, वॉच कीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला अच्छा कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड दिखा, सो मैंने यहाँ पर किया। इसलिए मैं कल अर्ली मॉर्निंग के अंदर भी ट्रेड नहीं कर पाया था, बिकॉज मैं उस समय तो लाइव ही नहीं था। जब मैं लाइव आया तो मार्केट का फॉर्मेशन में रिकॉर्डिंगली था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री की। एंड मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, जब मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो मेरा टारगेट था सर ये वाला, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर आई ना, तभी मैंने अपनी हर एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने टारगेट को यहाँ तक ही रखा। मुझे पता था कि ये वाला जो बीच का जो जोन है, ये वाला जो बीच का जोन है वो है ट्रैपिंग। अब ये आप लोगों को भी पता हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये खुद से समझना पड़ेगा कि ये कैसे पता चलता है इस चीजों को। ठीक है, अभी एंट्री एग्जिट के पीछे मैं बहुत सारे ऐसे कंफर्मेशन है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, एंट्री करना एक परफेक्ट एंट्री, जब मार्केट यहाँ पर था ना, तभी मैंने ये वाला लेवल बना दिया था कि नहीं ये लेवल से ही मार्केट ऊपर जाएगा, एंड गया। लेकिन उस वक्त हमारा टारगेट ये था, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जिट किया। ठीक है, सो देखो ना, जहां पर मैंने एग्जिट किया वहीं से मार्केट यू टर्न हो गया, सॉरी ए टर्न हो गया, एकदम वहीं से फॉल कर दिया मार्केट। सो अगर हम इतना सा एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे अंदर, तो आज हमारा प्रॉफिट ही नहीं होता, ओवरऑल हम लॉस में चलते हैं। एंड यहाँ पर कितना बड़ा ट्रेड दिया मार्केट ने, लेकिन परफेक्ट जगह पे एंट्री करना जितना इंपॉर्टेंट होता है, परफेक्ट एग्जिट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हर एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हर एक चीज पॉसिबल हो पाएगी, वरना इस तरीके से मार्केट में सर काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पर एंट्री करने के पीछे क्या कंफर्मेशंस थे, सबसे पहले उनकी बात कीजिए। सबसे पहली बात, जो प्रीवियस मार्केट था उसका हिस्टोरिकल डेटाबेस पर आप देखोगे तो वहां पर आपको गैप एरिया मिलेगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर FIB का लेवल भी देखने को मिलेगा, जो कि स्टैंडर्ड जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली आप देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कैंडल स्टिक्स है वो भी हमें डिमांड का लेवल यहाँ पर दे रही थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी था उस समय मार्केट ओपन होने से पहले कि हाई डिमांड एरिया, ओपन होने से पहले नहीं, मतलब जब मैंने वॉच किया था तब मैंने ये लिख दिया था यहाँ पर कि हाई डिमांड एरिया। एंड मार्केट ने जब भी यहाँ पर डिमांड लिया तो यहाँ पर मेरा टारगेट था। ठीक है, तो पहले तो मेरा यहाँ पर टारगेट का रीजन ये था बिकॉज यहाँ पर एक FIB का भी लेवल था, उसके साथ साथ में यहाँ पर देखो कुछ कैंडल स्टिक्स का कुछ कंफर्मेशन था, एंड यहाँ पर 18,500 के समथिंग का एक जोन भी आ रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड, प्रीवियस गैप एरिया, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी वजह से। और यहाँ पर आप देखो तो वेव थ्योरी भी यहाँ पर अप्लाई हो रही थी, वेव का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा था। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट करने का डिसीजन लिया, लेकिन मैंने क्विक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं कर सकता, मेरा मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा, मुझे यहीं पर एग्जिट करना पड़ेगा। एंड जहां पर मैंने एग्जिट किया वहीं से मार्केट फॉल। ठीक है, जहां से मैंने एग्जिट किया वहीं से मार्केट फॉल। अब मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना मेरे से सीखो, कितना मेरे वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हो। आप लोग जरूर बताइएगा कि यहां पर मैं एग्जिट ना करके यहां पर क्यों किया। मैं देखता हूं कि सबसे सेटिस्फाइड आंसर किसका होगा, जिसका भी होगा मैं अगले दिन उसका नाम लूंगा यहाँ पर कि ये वाला था और इसने यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर एग्जिट करने का पीछे स्वेत सर आपका रीजन ये था। सो उसका मैं जरूर नाम लूंगा यहाँ पर, आपको स्क्रीनशॉट भी वो शेयर करूंगा। अगर कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दिया, नहीं दिया तो मैं कुछ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं करता हूँ, ना खुद की ना किसी और की। ठीक है, सो वो चीजें आप पे डिपेंड करती है। अगर आपका आंसर मुझे सेटिस्फाइड किया तो मैं आप लोगों के साथ में वो नाम शेयर करूंगा कि वो कौन था जिसने मुझे ये वाला आंसर बता दिया कि स्वेत सर आपने यहाँ पर एग्जिट किया, तो इसके पीछे का रीजन ये था। ओके, सो एंट्री एंड एग्जिट करने के पीछे आपको रीजन समझ में आया होगा। एंड आज का मार्केट भी फिलहाल ओपन होने ही वाला है, 8:49 हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आज के मार्केट की भी ओपनिंग देखनी पड़ेगी कि मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। जिस प्रकार की प्री मार्केट ओपनिंग होगी वो उस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक और डाउट, आज मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर लड़के मेरे साथ में जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो मेरे साथ में चार्ट शेयर करते रहते हैं कि सर आज मैंने ये एनालिसिस किया, वो किया। जब उनकी कोई मिस्टेक्स होती है तो मैं उनको शेयर कर देता हूँ कि सर आप यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेबल वो रहा है। सो वहाँ पर आज एक लड़के का मैसेज आया था कि सर मार्केट जब प्री मार्केट ओपनिंग देता है तो सर मुझे शो ही नहीं होता कि सर प्री मार्केट ओपनिंग कहाँ दे रहा है मार्केट। बेसिकली ये पहले मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जिस जीमेल आईडी का हम लोग यूज करते हैं अपने गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर के ऊपर, उस जीमेल आईडी को आप चेंज कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो चार्ट है फिर से रिफ्रेश हो जाएगा एंड हर चीज जो वापस से इनिशियल स्टेज से आपको आने को मिल जाएगी एंड वहां पर प्री मार्केट ओपनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर वो नहीं कर सकते तो आप लोग देखो यहाँ पर एक चीज चेक कीजिएगा,
पहले प्री मार्केट ओपनिंग होती थी ना आपके फोन के अंदर या फिर आपके जो भी आप यूज करते हो लैपटॉप पीसी, तो वहां पर जब भी जैसा कि यहाँ पर 18,650 पे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक लाइन मिलती और साइड में लिखा होता प्री। लेकिन अभी क्या होगा, आई थिंक आप लोगों के साथ में भी वही प्रॉब्लम होगी कि ये लाइन नहीं दिखेगी। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग जरूर से वॉच कीजिएगा। जहां प्री मार्केट ओपनिंग का टाइम होता है ना, तो उस वक्त आप लोग ये देखिएगा कि मार्केट यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो अलग से कलरफुल हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है। पहले लाइन शो होता था, लेकिन अभी आपके फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी जहां पर भी मार्केट प्री मार्केट ओपनिंग हो रही है उस नंबर के, जैसे 18,650 पर ओपनिंग हो रहा है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर एक जोन है ना, इसी तरीके से जोन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये वाला जोन को सोच लो, अब ऐसा नहीं होता। ये अपने अलग अलग जगह पे आप ट्रेडिंग व्यू की यहाँ पर जो सेटिंग्स होती है ना ट्रेडर्स, वहां पर जाइए एंड यहाँ पर आपको हर एक चीज सेटिंग्स में आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो वहां पर आप देखिएगा अपने हिसाब से एंड आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरी पर्सनल सेटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ट्रेडर्स कि किस तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर कल का ट्रेड इनिशिएट किया था एंड आज का भी हम ट्रेड जो भी लेंगे, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो लेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे। लेकिन वीडियो तो आप लोगों के साथ में शेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना कुछ गलत कमेंट मेरे पे ना आ जाए बस, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये क्लास यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।